हेलो एवरीवन, वी आर बैक अगेन विद अनदर पार्ट ऑफ मूवी द विच। ये पार्ट पहले वाले पार्ट का ही सीक्वल है, तो अगर अभी तक आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। मूवी की शुरुआत में हमें एक छोटी बच्ची दिखाई जाती है जो हमारे पहले पार्ट की लीड करेक्टर जायून जैसी दिख रही थी और पूरी तरह से खून में लथपथ थी। वो एक अनजान जगह पर खड़ी हुई थी जहाँ बहुत सारे जानवर मरे हुए थे, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये भी एक विच है, बिल्कुल जायून की तरह। इस बच्ची को सब आर्क वन के नाम से जानते हैं और इस बच्ची को हमेशा अपनी मॉम की आवाज़ें आने लगती हैं जो इसे अपने पास बुला रही थी। वो अभी यहाँ खड़ी ही थी कि एक कुत्ता आके उस पर हमला कर देता है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। और फिर हम कुछ समय पहले का एक सीन दिखाते हैं जहाँ हम एक स्कूल बस में दो लड़कियों को देखते हैं, जिनमें से एक लड़की हेडफोन यूज़ कर रही होती है। हेडफोन वाली लड़की अपनी दोस्त को कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मगर तुम ये बात किसी को भी मत बताना, इसको एक राज रखना। ड्राइवर एक अनजान सड़क पर तभी बस को मोड़ लेता है और तभी बस में कुछ लोग मास्क लगा के जहरीली गैस छोड़ देते हैं, जिससे इस बस में मौजूद सब लोग बेहोश हो जाते हैं। अभी ये मास्क पहने लोग उस प्रेग्नेंट लड़की को अपने साथ ले जाते हैं और जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाती है। उसके सामने डॉक्टर बेक बैठी होती है। यहाँ टीवी पर एक न्यूज़ आ रही होती है जिसमें उस लड़की की बस के बारे में बताया जा रहा था कि वो बस एक खाई में गिर गई है, जिसकी वजह से वो सारे लोग मारे गए। जो देख के उस लड़की को बहुत दुख होता है और वो बहुत उदास हो जाती है। अब वो अपने बच्चे के बारे में पूछती है कि क्या मेरा बच्चा ठीक है, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे यहाँ क्यों रखा है। जिस पे डॉक्टर बेक जवाब देती है, हाँ मैं जानती हूँ कि तुम माँ बनने वाली हो, वो भी एक नहीं दो बच्चों की, दो जुड़वा बच्चों की, और उन बच्चों को हम अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि तुम्हारे बच्चे खास हैं और हम उन जैसे और क्लोन्स यानी डुप्लीकेट्स बना सकें। अब डॉक्टर बेक की बातें उस लड़की को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाती है। अब यहाँ हम कुछ म्यूटेंट्स को देखते हैं जो काफ़ी ताकतवर थे, क्योंकि उन सबको भी एक्सपेरिमेंट्स करके ऐसा बनाया गया था और ये सब डॉक्टर बेक की लैब में जाके वहाँ सबको मार डालते हैं, क्योंकि यही उनका मिशन था। उनके जाने के बाद हम वहाँ एक लड़की को देखते हैं जो खून में पूरी तरह लथपथ थी और हैरानी की बात है कि वो अब तक जिंदा थी, इवन वो आसानी से चल भी पा रही थी। अब वो लैब से जैसे ही बाहर आती है उसके सर में बहुत ज़ोर से दर्द होता है और उसकी पावर इतनी बढ़ जाती है कि उसके आसपास की सभी चीज़ें हवा में उड़ने लगती हैं। उसे अपनी मॉम की आवाज़ें सुनाई दे रही थी जो उसे अपने पास बुला रही थी। उसकी मॉम एक अनजान चेम्बर में कैद थी, जिससे हमें समझ जाते हैं कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि आर्क वन है, जिसे हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। अब आर्कवन चलते चलते एक सड़क पे आ जाती है जहाँ एक गाड़ी बहुत ही तेज़ स्पीड में उसके पास से होके जाती है, लेकिन आर्कवन उस गाड़ी से बिल्कुल नहीं डरती, इसलिए वो गाड़ी आगे जाके रुक जाती है और वो गाड़ी फिर से पीछे वापस आके आर्कवन के पास रुकती है। गाड़ी में बहुत सारे आदमी होते हैं जो बिल्कुल गुंडे जैसे लग रहे थे। उनमें से एक आदमी आर्कवन से उसके बारे में पूछता है, मगर वो कोई जवाब नहीं देती, इसलिए वो आर्कवन को किडनैप करके अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं, क्योंकि वो लोग एक लड़की को किडनैप करके ले जा रहे थे और उन गुंडों का बॉस इस किडनैपिंग का कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता था और उसे लग रहा था कि इस लड़की ने हमें देख लिया है तो कहीं ये हमारे लिए मुसीबत ना बन जाए। अब ये गुंडे आर्कवन को परेशान करने और युंगी को मारने लगते हैं, जिस वजह से आर्कवन को इतना गुस्सा आ जाता है कि यहाँ उसे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। वो उन्हें मारने लगती है और एक एक करके गाड़ी से बाहर फेंकने लगती है, किसी को सामने वाले शीशे से, किसी को दरवाजे से, तो किसी को पिछली साइड से। और तभी उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और सारे गुंडे मारे जाते हैं। अब यहाँ सिर्फ आर्कवन, युंगी और उन गुंडों का बॉस योंगडू बचे थे। अब आर्कवन जैसे ही योंगडू को मारने ही वाली होती है कि तभी युंगी उसको ऐसा करने से रोक लेती है, जिस पे आर्कवन मान जाती है और उसे छोड़ देती है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि योंगडू युंगी की ज़मीन ज़बरदस्ती खरीदना चाहता है, लेकिन युंगी अपनी ज़मीन नहीं बेचना चाहती, इसलिए योंगडू ने इस लड़की को किडनैप किया ताकि वो उसे मार डाले और उसकी ज़मीन हथिया सके। अब युंगी अपने डॉक्टर अंकल को कॉल करके जंगल में बुलाती है कि वो यहाँ आए और उसे अपने साथ ले जाए। फिर जैसे ही उसके अंकल यहाँ पे आते हैं, आर्कवन की तबीयत अचानक खराब होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है, इसलिए युंगी आर्कवन को भी अपने साथ ले जाती है।
अब उसके डॉक्टर अंकल आर्क वन के शरीर से सारी गोलियां निकाल देते हैं, मगर वो ये देख के हैरान हो जाते हैं कि उसके सारे जख्म अपने आप ही ठीक हो रहे थे। उसके अंकल को लगता है कि शायद उन्होंने शराब ज़्यादा ही पी ली है और शराब के नशे में उन्हें ऐसा नज़र आ रहा है और ये उनका वहम है। अब सीन शिफ्ट होता है जहां हम एक सोल्जर लड़की को देखते हैं जिसका नाम जो ह्यून है, जो खून में लथपथ थी और उसके पास खूब सारी लाशें पड़ी हुई थी क्योंकि उसने एक रिसर्च लैब में घुस के बहुत सारे म्यूटेंट्स को मार डाला था। जो ह्यून का एक पार्टनर भी था और उन दोनों की बातों से हमें समझ पाते हैं कि ये दोनों भी डॉक्टर बेक के लिए ही काम करते हैं और डॉक्टर बेक ही के कहने पर इन दोनों ने बहुत सारे म्यूटेंट्स को मार दिया है। अब ये लड़की घर जाके अपने हाथों से ही अपने शरीर की गोलियों को निकाल रही थी कि तभी उसका जिस्म अचानक से बदलने लगता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो भी एक म्यूटेंट ही है और उसका पार्टनर भी एक म्यूटेंट है और इसीलिए उसके सारे जख्म अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। अब वो लड़की डॉक्टर बेक से मिलने जाती है जो उसे ऑर्डर देती है कि कुछ भी करके आर्क वन को ढूंढो और उसे मार डालो क्योंकि वो एक खतरनाक म्यूटेंट है। साथ ही वो जो ह्यून को एक डिवाइस देती है जिसकी मदद से वो आर्क वन को आसानी से ढूंढ पाएगी क्योंकि इन लोगों ने आर्क वन के बॉडी में एक चिप लगाई थी जिससे इस डिवाइस से ट्रैक किया जा सकता है। अब जो ह्यून और उसका साथी वहाँ से निकल जाते हैं तभी उन्हें महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। तभी वो लोग रुक के उन लोगों से फाइट करने लगते हैं। अब जो ह्यून के पार्टनर और उन म्यूटेंट्स के बीच में काफ़ी घमासान लड़ाई होती है और अंत में उसका पार्टनर जीत जाता है और वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। अब रास्ते में जो ह्यून बताती है कि ये काम ज़रूर मेरे पुराने बॉस का है जिसके लिए मैं 10 साल पहले काम करती थी, तो इसलिए वो खुद अपने बॉस उन म्यूटेंट्स के लीडर से मिलने जाती है और उसको कहती है कि तुम अब मेरे रास्ते में बिल्कुल भी मत आना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि युंगी आर्कवन को अपने साथ अपने घर ले जा रही होती है। रास्ते में आर्कवन सभी जानवरों को देख के बहुत खुश होती है। युंगी के घर पे उसका छोटा भाई डेगिल भी होता है। यहाँ हम देखते हैं कि डेगिल को आर्कवन कुछ खास नहीं लग रही थी, अजीब सी लग रही थी। अब रात होने पे योंगडू बहुत सारे गुंडों को लेके युंगी के घर पे आ जाता है। वहाँ वो ये रिवील करता है कि युंगी के फादर को भी उसने इसी ज़मीन के लिए मारा था और अब वो इन दोनों भाई बहन को भी मारना चाहता था, मगर तभी वहाँ आर्कवन आ जाती है और उन गुंडों की अच्छे से धुलाई कर देती है और उन्हें वहाँ से भगा देती है। यहाँ से बच के जाने के बाद योंगडू आर्कवन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए युंगी के डॉक्टर अंकल के पास जाता है और उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। गिल और आर्कवन अब दोस्त बन चुके थे क्योंकि आर्कवन ने गिल और उसकी बहन की जान बचाई थी। वो लोग सुपरमार्केट जाते हैं जहां आर्कवन पूरा टाइम फूड सैंपल्स टेस्ट करने में ही लगी रहती है। तभी योंगी को उसके अंकल का कॉल आता है और वो उनसे मिलने चली जाती है। वो वहां पहुंच के अपने अंकल की हेल्प करती है और जब वो अपने कार में वापस आती है तब उसे वहां जो ह्यून मिलती है जो उसे आर्कवन द्वारा मचाई गई तबाही का वीडियो फुटेज दिखाती है। वो उससे कहती है कि आर्कवन बहुत ही खतरनाक है, इसलिए तुम उसे पकड़ने में हमारी मदद करो। युंगडू भी उस जमीन के लालच में म्यूटेंट्स की टीम को आर्कवन का पता बता देता है। युंगी घर पहुंचती है और उसे आर्कवन बिल्कुल बुरी नहीं लगती, इसलिए वो उसे यहाँ से भाग जाने को कहती है क्योंकि फायरवर्क स्टार्ट होते ही जो ह्यून वहाँ पर हमला करने वाली थी। मगर तभी वहाँ अचानक से युंगडू उन म्यूटेंट्स के साथ पहुँच जाता है। युंगी अपनी शॉटगन लेके उनका सामना करने जाती है और गिल आर्कवन को छत से भागने का रास्ता बताता है। आर्कवन वहां से निकल पाती उससे पहले ही जो ह्यून का एक साथी वहां मिसाइल लॉन्च कर देता है और आर्कवन बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं योंगडू ने युंगी को गोली मार दी होती है। यहाँ जो ह्यून और उन म्यूटेंट्स के बीच फाइट शुरू हो जाती है जिसमें वो म्यूटेंट्स जो ह्यून और उसके साथी पर भारी पड़ रहे थे। इस दौरान योंगडू भी जख्मी हो चुका था और इसी वजह से योंगडू मौके का फायदा उठा के गिल को भी गोली मार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब उनमें से 2 म्यूटेंट जो ह्यून और उसके साथी को बहुत ही बेरहमी से मारते हैं जिससे हमें ये लगता है कि वो दोनों भी मर चुके हैं। अब यहाँ हमें दिखाते हैं कि जैसे ही आर्कवन को होश आता है उसके सामने उन्हीं म्यूटेंट्स की एक साथी होती है और तभी आर्कवन उसे देखते ही मार डालती है। वो उसकी लाश को घसीटते हुए युंगी के घर तक ले जाती है और अब यहाँ आर्कवन और उन बचे हुए म्यूटेंट्स के बीच बहुत ही घमासान फाइट होती है, मगर आर्कवन की पावर्स का तो कोई मुकाबला ही नहीं था। वो एक एक करके सबको मार डालती है।
अब बस उनमें से एक ही म्यूटेंट बची थी जो आर्कवन से डर के छुप रही होती है कि तभी वहाँ गाड़ी में से जायून निकलती है। अब वो म्यूटेंट जायून को देख के खुश हो जाती है कि जायून उसे बचा ले, मगर जायून यहाँ रिवील करती है कि आर्कवन उसी की बहन है और उसी ने उसको लैब से निकलवाने के लिए ये सब कुछ किया था। जायून उस लड़की को ये भी बताती है कि मैंने तुम्हें आर्कवन को ढूंढने के लिए कहा था, ना कि उसे मारने को, और इतना कह के वो उसका सर धड़ से अलग कर देती है। अब जायून आर्कवन को कहती है कि हमें अपनी मॉम को ढूंढना होगा, मगर आर्कवन अभी भी युंगी और गिल के साथ इमोशनली अटैच थी और वो उन दोनों की लाशों के पास जाके बैठ जाती है। तभी जायून पीछे से आके उसे एक इंजेक्शन लगाती है और अपने साथ कार में लेकर चली जाती है। यहाँ पे अब जो ह्यून और उसके पार्टनर को होश आ जाता है और जो ह्यून अपने पुराने बॉस से हेल्प मांगती है ताकि वो इन दोनों बहनों को पकड़ सके। अब नेक्स्ट सीन में हमें डॉक्टर बेग का घर दिखाते हैं, जिसमें हमें ये दिखाया जाता है कि वो किसी को कह रही होती है कि अब ये दोनों बहनें एक साथ हो गई हैं, तो हमें भी तैयारी कर लेनी चाहिए। जिसके बाद हमें कहानी की स्टार्टिंग वाली प्रेग्नेंट लड़की को एक आइसोलेशन में दिखाया जाता है और ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।